हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मार्केट न्यूज़। होपफुली आपको हमारा लास्ट वीडियो रिलैक्सो फुटवेयर्स पर अच्छा लगा होगा। तो इस बार हम एक आईटी की दिग्गज कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है एल&टी इन्फोटेक। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ बिज़नेस के बारे में। तो जो कंपनी है वो एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काम करती है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंपनी एनालिटिक्स, मोबाइल, आईओटी एंड क्लाउड जर्नीज़ के लिए कंपनीज़ के लिए काम करती है। कंपनी एआई, एमएल, डाटा, ऑटोमेशन, क्लाउड एंड आईओटी जैसे फील्ड में काम करती है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो कंपनी जो सर्विसेज ऑफ़र करती है वो है क्लाउड कंसल्टिंग, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, अश्योरेंस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, साइबर डिफेंस रेसिलियंस सिस्टम एक्सेट्रा। कंपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है उसकी हम बात करें तो कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंश्योरेंस में है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में है, रिटेल में है, हाईटेक में है, लाइफ साइंसेज में है। कंपनी अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे ओरेकल, सैप, सेल्सफोर्स, मैक्सिमो एक्सेट्रा। कंपनी का डिजिटल जो फील्ड है वो है डेटा एनालिटिक्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग में है, मोबिलिटी में है, डिजिटल इंटीग्रेशन में है। कंपनी के 4 सेगमेंट्स की बात करें जिसमें उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो पहला है एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कंपनी को 26.5% रेवेन्यू आता है। दूसरा है उनका इंश्योरेंस जिसमें कंपनी को 17.9% रेवेन्यू आता है। तीसरा है बैंकिंग सर्विसेज जिसमें कंपनी को 29.4% रेवेन्यू आता है। और चौथा है कंज्यूमर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जिससे कंपनी को 26.2% रेवेन्यू आता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ बिज़नेस के बारे में। तो जो कंपनी है वो एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काम करती है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंपनी एनालिटिक्स, मोबाइल, आईओटी एंड क्लाउड जर्नीज़ के लिए कंपनीज़ के लिए काम करती है। कंपनी एआई, एमएल, डाटा, ऑटोमेशन, क्लाउड एंड आईओटी जैसे फील्ड में काम करती है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो कंपनी जो सर्विसेज ऑफ़र करती है वो है क्लाउड कंसल्टिंग, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, अश्योरेंस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, साइबर डिफेंस रेसिलियंस सिस्टम एक्सेट्रा। कंपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है उसकी हम बात करें तो कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंश्योरेंस में है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में है, रिटेल में है, हाईटेक में है, लाइफ साइंसेज में है। कंपनी अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे ओरेकल, सैप, सेल्सफोर्स, मैक्सिमो एक्सेट्रा। कंपनी का डिजिटल जो फील्ड है वो है डेटा एनालिटिक्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग में है, मोबिलिटी में है, डिजिटल इंटीग्रेशन में है। कंपनी के 4 सेगमेंट्स की बात करें जिसमें उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो पहला है एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कंपनी को 26.5% रेवेन्यू आता है। दूसरा है उनका इंश्योरेंस जिसमें कंपनी को 17.9% रेवेन्यू आता है। तीसरा है बैंकिंग सर्विसेज जिसमें कंपनी को 29.4% रेवेन्यू आता है। और चौथा है कंज्यूमर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जिससे कंपनी को 26.2% रेवेन्यू आता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1349 मिलियन यूएस डॉलर्स से 2019 में एंड 1670 मिलियन डॉलर्स 2020 में। तो लास्ट ईयर से कंपनी ने 9.5% की ग्रोथ दिखाई है। हम क्वार्टरली रेवेन्यूज़ की बात करें तो Q1 FY22 में कंपनी का रेवेन्यू था 470.2 मिलियन डॉलर्स जो बढ़ के 2022 Q2 में 509 मिलियन डॉलर्स हो गया है। ये कंपनी ने 25.8% ग्रोथ दिखाई है। हम कंपनी के एबिटा की बात करें तो 2021 में कंपनी का जो एबिटा था वो था 23,926 करोड़ और कंपनी का जो अभी तक का 2 क्वार्टर का एबिटा है वो है 24.995 जो कि बहुत अच्छा है। हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2021 में वो था 19,382 करोड़ एंड जो 2022 में 2 क्वार्टर का है वो ऑलरेडी 21.135 करोड़ हो चुका है। हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो परसेंट टू नेट प्रॉफिट की बात करें
तो FY21 में 123.8% था, जो कि अब तक 90.7% हो चुका है 2022 के 2 क्वार्टर्स में। अब हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो कंपनी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो ROE है वो 32.64% है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो है 121.94, और कंपनी जो इफेक्टिव अपने मार्जिन्स कर रही है वो है 21.55% लास्ट 3 इयर्स के, जो कि काफ़ी हाई है। हम कंपनी के कुछ कॉन्स की बात करें तो कंपनी अपने 61.4 PE पे ट्रेड कर रही है, जो कि थोड़ा हाई माना जा रहा है। कंपनी के कुछ नए ग्रोथ इंजन्स की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस में अपनी बिज़नेस चालू किया है। उनका जो एक प्रोडक्ट है मोसियाक, वो 16 प्रोडक्ट लाइसेंस कस्टमर्स के पास गया है। LTI ने नया क्लाउड सेल्स यूनिट चालू किया है, और LTI ने SaaS प्लेटफॉर्म में भी अपना बिज़नेस चालू किया है। हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनीज़ उनमें जा रही है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच कर रही है। कंपनी नए बिज़नेस मॉडल और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़ा रही है। कंपनी का जो मेन आउटकम है और जो मेन फोकस है वो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस पे ज़्यादा है एंड डिजिटलाइजेशन करने में ज़्यादा है। कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे AI, ML, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, क्लाउड सर्विसेज एंड IoT में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी का जो फोकस है वो LTI प्लेटफॉर्म्स पे भी है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे, फंक्शनल होंगे, IaaS एंड PaaS जैसे सिस्टम्स में है। तो ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये कंपनी और आगे काफ़ी ग्रो करेगी। जैसे कि इंडिया भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, तो ये कंपनी गारंटीड है कि ग्रो करनी ही करनी है। तो ये था कंपनी का पूरा ओवरव्यू। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।